लाइन का पैगाम सीरीज हम इंसान हैं। तब गुलाम बनाए गए हो मगर तुम इंसान हो और इंसान कभी झुकता नहीं। ये पैगाम रेडियो की लहरों पर छिपा हुआ जमीन के हर कोने में फैलने लगा। पहाड़ों, गांव, खंडरात और टन की छतों तले छिपे इंसानों के दिलों में एक लर्जिश दौड़ गई। कई बरस बाद किसी ने उन्हें इंसान होने का एहसास दिलाया था। अल्फाज तकरीबन 700 कहानीवारथीन सल्तनत ने इंसानों को कुचलने में कोई किसर न छोड़ी थी। हर बड़े शहर की फजा अब धुएं से सियाह हो चुकी थी। टोक्यो से काहिरा, इस्तांबुल से कराची, इंसानियत की उम्मीद जैसे मिट्टी में दफन हो गई हो। लेकिन लाहौर के एक जले हुए बाजार की तह में एक जवान लड़की नूरा लाइन वक्त की नब्ज थामे बैठी थी। आस के वालिद एक पुराने रेडियो मकीनिक थे। उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी न थी, लेकिन पुराने आले, बोसीदा बैटरियां और टूटे तारों की दुनिया में वो कमाल दिखा जाते थे। नूरा लाइन ने उन्हीं पुरानी चीजों से जमीन के लिए नई उम्मीद जगाई। रेडियो से बगावत रेडियो से नशर होने वाला पैगाम महज एक आवाज न था, वो जज्बा था जो खाक में दबी चिंगारी को शाला बनाने वाला था। ये नूरा लाइन है। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जान लो हम हारे नहीं। तुम्हारे घरों पर कब्जा हुआ है, दिलों पर नहीं। तुम्हारी हुकूमतें टूट चुकी हैं मगर तुम जिंदा हो। ज़हनी बेदारी रेडियो पैगाम के फौरन बाद एक नाबीना उस्ताद शफीक ने बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में बच्चों को इकट्ठा किया। तुम किताबें छोड़ो नहीं, तुम वो नस्ल हो जो इल्म से लड़ेगी। कराची में 12 साला ज़रियाब जिसे कंप्यूटर्स का जुनून था, एक पुराना लैपटॉप लेकर बैठ गया। वारथीन की मुआसलाती फ्रीक्वेंसी हैक करना उसका नया मिशन बन गया। संत के रेगजारों में एक बुजुर्ग जो कभी पाकिस्तान आर्मी में था, अपना बंदूकी बैग खोलकर दोबारा तैयार हो गया। नूरा लाइन का एक पैगाम अब एक तहरीक बन रहा था। दुश्मन का रद्द-ए-अमल वारथीन इस सब से नावाकिफ न थे। इनके खफिया सैटेलाइट्स ने पैगाम की लहरें पकड़ लें। जनरल क्रॉस जार ने फौरन हुक्म दिया, इस आवाज को खामोश करो। लाहौर पर एक नया हमला किया गया। धमाकों से शहर की आखिरी दीवारें भी गिर गईं। वारथीन के जंगी रोबोट नूरा लाइन को तलाश करने निकले मगर वो जा चुकी थी। जेर जमीन तहरीक नूरा लाइन अब रेडियो की नहीं, तहरीक की क़यादत कर रही थी। वो कोड वर्ड्स में दूसरे इलाकों से पैगामात लेती, खफिया रास्तों से खुराक, दवा और नजरिया फैलाती। आस के साथ अब एक छोटा सा ग्रुप था। ज़रियाब नाबगा बच्चा, साइबर हिकरास्ताद शफीक, ज़हनी रहनुमा कैप्टन जावेद, साबिक फौजी अनाया नरस जो जख्मियों की देखभाल करती थी। अनाया एक नर्स थी जो जख्मियों की देखभाल करती थी। उसने और उसके साथियों ने एक नेटवर्क बनाया जिसे वे इंसान नेटवर्क कहते थे। यह नेटवर्क अब संदेश नहीं बल्कि प्रतिरोध फैला रहा था। नूरा लाइन ने सभी को अपनी आवाज में ताकत का एहसास दिलाया। उसने कहा, अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम कमजोर हो तो याद रखो, हम वही नस्ल हैं जिन्होंने मिट्टी से आसमान तक उड़ान भरी है। हम इंसान हैं और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन के जहाज जमीन पर मंडरा रहे थे, लेकिन अब जमीन केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, यह जोश का किला बन रही थी। आगामी कड़ी भाग 3 खामोश मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। कहानी का अगला चरण भूमिगत नेटवर्क, प्रतिरोधात्मक कार्रवाई और दुश्मन की भयानक चालों के इर्द गिर्द घूमेगा। तैयार होगा।